Bismillahirrahmanirrahim. Today is my second lecture for zoology 6 semester. लास्ट लेक्चर में जो है वो बेसिक टर्म्स के अबाउट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज मज़ीद थोड़ा सा जो है वो आगे हम मूव करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट ओरिजिनली मेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू अ स्टेट। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक का वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा, यानी कि स्टैटिस्टिक के वे है जिससे जो वो हम क्या करते हैं कि अपने डाटा से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जिस तरह का हमारा डाटा होगा उस तरह की हम जो है उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड टाइप है इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। ये दो जो है ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स की टाइप हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी सेकंड टर्म वो है पॉपुलेशन। ठीक है जी। पॉपुलेशन जो है वो इसकी डेफिनेशन देख लें, ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन आर कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन इसकी एक एग्जांपल है। द टोटल नंबर ऑफ साइंस कॉलेजेस जो है ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। मज़ीद हम जो है वो अपनी रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो है वो पिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ चेयर्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ़ जोलॉजी स्टूडेंट इन ननकाना साहिब। ठीक है। इस तरह जो है वो जितनी भी ह्यूज हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स का ग्रुप होगा वो हमारी जो है वो पॉपुलेशन होगी। यानी कि ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स जो अंडर डिस्कशन जो है वो हमारे पास होते हैं उसको हम जो है वो पॉपुलेशन कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास पैरामीटर। ठीक है। फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज पैरामीटर, यानी कि अगर हम जो है वो पॉपुलेशन के डाटा के साथ जो है वो डील करते हैं, यानी कि उसकी एवरेज वगैरह, यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल जो है उस पर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो है वो पैरामीटर बन जाता है। ठीक है। और हम ये पॉपुलेशन के डाटा को जो है वो कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक टर्म आती है सैंपल। प्रेजेंटेशन स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट जो हम पॉपुलेशन में से लेते हैं वो हमारा क्या होता है, सैंपल होता है। ठीक है जी। इसी तरह से ये हम जो है वो सैंपल क्यों ड्रा करते हैं इसकी रीज़न जो है वो सुन लें। देखें, हमारे पास जो है वो जो पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ ह्यूज एलिमेंट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। तो सेम टाइम में हम जो है वो उन सबको जो है वो स्टडी नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास डाटा की होती है जो कि स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक चीज़ है। ठीक है। इस चीज़ को हम जो है वो फिर सैंपल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम अपना ड्रा कर लेते हैं, इसको जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स की जो है वो में जो है वो सैंपल बोलते हैं। स्टैटिस्टिक की फील्ड में जो है उसको हम सैंपल जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टैटिस्टिक फंक्शन ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक, यानी कि जो हमने पॉपुलेशन में से डाटा जो है वो सैंपल ड्रा किया होता है, उस सैंपल को अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, जो है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। उसके बाद जो है वो अगला हमारे पास टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है जी। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक ये सेवन जो है, वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टैटिस्टिक के स्कोप हैं, तकरीबन हर जो है वो फील्ड में स्टैटिस्टिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सात जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टैटिस्टिक हेल्प इन इकोनॉमिक्स प्लानिंग। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो है वो स्टैटिस्टिक हमें हेल्प करता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक हेल्प इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जो है वो स्टैटिस्टिक हमें जो है वो
मदद जो है वो फ्राहम करता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक इन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद फोर्थ जो है वो स्टैटिस्टिक इन रिसर्च, ठीक है, आपने अगर कोई रिसर्च वगैरह करनी है उसमें जो है वो स्टैटिस्टिक हमें जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिक हेल्प इन एग्रीकल्चर, ठीक है जी, एग्रीकल्चर में हमें जो है वो स्टैटिस्टिक हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक हेल्प इन मेडिसन, ठीक है जी, मेडिसन जो है वो हमें स्टैटिस्टिक जो है वो हेल्प करता है। और सेवन्थ जो है इसका पॉइंट है स्टैटिस्टिक हेल्प इन बायोलॉजी, ठीक है जी, बायोलॉजी में जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके जो है वो 7 स्कोप हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैसे भी डिफरेंट फील्ड्स इसके अलावा जो है वो और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें हमें जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो हेल्प करता है। ठीक है जी, क्योंकि हम जो है वो ज़ुआलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़ुआलॉजी के स्टूडेंट्स में जो है वो यूज़ ऑफ बायोलॉजी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है वो बायोलॉजी में किस तरह से होता है, ये हमारा जो है वो बेसिक चीज़ है समझने वाली। इसको जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, विच अलाउ अस टू सैम्पल स्मॉल proportion from habitats, communities or biological population and draw conclusion। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो है वो स्टैटिस्टिक्स हमें किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है, इसको जो है वो ज़रा समझ लें। यानी कि डिफरेंट हमारे पास कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल जो है वो पॉपुलेशन होती है। उस बायोलॉजिकल पॉपुलेशन का जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप डिफरेंट जो है वो टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कौन सी जो है वो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जो है वो कितनी अच्छी है, उसकी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कितनी मतलब कि उससे फास्ट है। इसी तरह से जो है उसका जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना उस कम्युनिटी का जो है वो किस तरह से दूसरी कम्युनिटी से जो है वो डिफरेंट है। और हम जो है ये सारा जो है बायोलॉजिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करने के बाद उसके जो है वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो ड्रा करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारा जो है बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के अबाउट ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है इसका यूज़ इन बायोलॉजी, वो क्या है, इन बायोलॉजी द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक विद द फील्ड इज़ नोन एज बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री और बायोमेट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो यूज़ करते हैं तो वो फील्ड्स जो है वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स बन जाती है, या बायोमेट्री इसको बोल सकते हैं, या बायोमेट्रिक्स जो है वो हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक ऑफन इन्वॉल्व द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इन मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। ठीक है, हम जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्रीकल्चर की जितनी भी हमारे पास कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, उसका जो है वो डिज़ाइन जो है वो हम बनाते हैं किसके थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। It is also involve collecting, summarizing and analyzing the data received from those experiments as well as decided results। ठीक है जी, बायोस्टैटिस्टिक्स में जितनी भी कम्युनिटीज़ होंगी हमारे पास वो सारी की सारी जो है वो हमारी पॉपुलेशन के तौर पर जो है वर्क करेंगी। उनसे जो है वो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसी डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जितना भी हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आएगा वो उसी कम्युनिटी का आएगा जिसका हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है। इस तरह से हम जो है वो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका आपस में जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, फर्स्ट कम्युनिटी टू सेकंड। इस तरह से किसी भी कम्युनिटी का किसी भी अदर कम्युनिटी के साथ जो है वो हम उसका जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन जो है वो जिस लिहाज से भी आप करना चाहते हैं उस लिहाज से हम जो है उसका हाइपोथेसिस बनाकर उसका जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यूज़ थे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के इन बायोलॉजी फील्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन सब पॉइंट्स की आपको जो है वो समझ आ गई होगी जी। थैंक यू वेरी मच।